सबसे ज्यादा टेंशन है इसको। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला ना बुखार भी होगा 2-3 दिन, पैरों पे वैक्सीन लगेगी, उसमें पेन होगा, वो हाथ भी नहीं लगाने देगी। रो रही है, उसको दर्द हो रहा है। तो तू क्यों रो रही है? मेरे को रोना आ रहा है। So back to what I was saying. Could be us. फैमिली अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20। आपको मेरी आंखें दिख रही हैं? जो गुड्डू के लिए मम्मी पापा ने सुखमनी साहिब जी का पाठ रखवाया था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जो गुड्डू है उस वक्त तो सो रही थी, सब जब मिलने आए थे वो सो रही थी, और अब रात भर वो जगी और सुबह के 5:20 हो चुके हैं। और आज गुड्डू के पापा जो हैं वो लकीली उसके साथ जगे हुए हैं। और उनके पापा की शक्ल मैं आपको अभी दिखाऊंगी, क्या शक्ल बना रखी है उसके पापा ने। ये झूठ बोल रही है, मैं रोज जगता हूँ। लकीली क्या मतलब होता? रोज मैं जगता हूँ। अच्छा, हाँ, ये सो रही होती है खराटे मार के। फैमिली से और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसकी खराटे की आवाज इतनी तेज आ रही होती है ना कि पड़ोसी जग जाते हैं कि भाई साहब क्या हो गया, कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई आपके घर में? और ये देखिए जरा, ये शरारती बच्ची है। ये मॉर्निंग पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बहुत शरारती बच्ची है, ये सोने नहीं देती हमको बिल्कुल भी पूरी रात। आंखों में से नींद भरी हुई है मेरी। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ी देर सो जाऊँ। ये सोए तो हमें सोने को मौका मिले। ये सोए तो सोने को मौका मिले, सोती नहीं है। ले भाई ये ले। Soon after. तो फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज ना गुड्डू की मालिश हुई, और जो आंटी उसकी मालिश करने आती है ना, उन्होंने ना उसकी आंखों में ना सूरमा लगा दिया। सूरमा मतलब काजल। तो आज हमारे मतलब हम सबकी गुड्डू जो है ना बिल्कुल अलग लग रही है। अभी तो वो सो रही है, वो ज़्यादा सोती रहती है। आप सब कहोगे कि पता नहीं भाभी जब भी हमें नोबिता भाभी जब भी हमें गुड्डू से मिलाते हैं वो सोई होती है। मैं क्या करूँ, वो दिन भर सोती है, रात तक सोती है, और फिर पूरी रात जगती है वो। मतलब उसको उठने का टाइम है 11 बजे। 11 बजे वो उठती है और फिर वो जगी रहती है। अभी तो गुड्डू के जो आंखों का काजल है वो काफी हद तक हट चुका है, लेकिन आज हमारी गुड्डू बड़ी अलग सी लग रही है काजल में, सो रही है अभी भी है। अच्छा फैमिली, मुझे ना आप सबसे एक बात पूछनी थी। डॉक्टर ने बोला था कि आप ना जैसे गुड्डू है तो 2-2 घंटे उठा के ना फीड कराना है। अब दिक्कत ये है कि इसको अगर मैं नींद में फीड कराने की कोशिश करती हूँ ना तो ये बिल्कुल नहीं पीती, मतलब सोती रहती है और फिर 2 मिनट पीती है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसका पेट नहीं भरा। तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको 2-2 घंटे बाद उठा के फीड कराना चाहिए, या फिर जब ये उठे और रोए तब मुझे इसको फीड कराना चाहिए? तो आप मुझे बताओ, क्योंकि सोने का तो इसको होश है नहीं। अब मुझे लगता है कि अगर मैं इसके उठने का वेट करूँ तो ऐसा ना हो कि इसके वेट पे फर्क पड़े। तो मैं इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ इस वक्त। तो जितनी भी मम्मियाँ हैं तो प्लीज़ मुझे एडवाइस करो कि मैं कैसे इसको अच्छे से फीड कराऊँ। फैमिली, मैंने आप सबको प्रैम दिखाई थी ना, जो ज्योति मासी, मामा जी और मीना मासी ने दी थी। उस प्रैम में ना कुछ दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने फिर से नई प्रैम ऑर्डर करी है हमारे गुड्डू के लिए। तो उस प्रैम की अब हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये जो प्रैम दी थी मीना मासी, ज्योति मासी और मामा जी ने, हमने जो हमारी फैमिली को दिखाई थी, उसमें क्या दिक्कत थी कि रीऑर्डर करनी पड़ी प्रैम? क्वालिटी अच्छी नहीं लगी उसकी, जितने की थी वर्थ लगी नहीं रही थी, क्वालिटी बहुत बेकार थी। अच्छा, मतलब बहुत लाइट वेट लग रही होगी, मजा नहीं आ रहा होगा। वेट नहीं था उसमें। अच्छा, वेट कम था क्या? वो तो फिर बहुत डेंजरस है। व्हील्स भी अच्छे नहीं थे उसके, बहुत ही लाइट थे। उसके बदले फिर क्वालिटी बेटर और अच्छी वाली आ गई है। चलो उसकी फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ, तो ये है गुड्डू की नई प्रैम, बट दिक्कत ये है कि ये ना असेंबल नहीं हो रखी। सोच रहे हैं जो हमारे घर के जीनियस हैं यानी कि पतिदेव, उनका जो माइंड है ना वो इंजीनियर माइंड है, तो वही आके इसको असेंबल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना पता चलेगा कि हमसे इधर उधर कुछ पार्ट इधर उधर होगा, टूट गई। ये नेट निकला है, ये शरीर से कवर करने के लिए। कितनी सुंदर प्रैम है। टाइम बहुत सुंदर। ये तो मैं सही लग रही होगी ना मेरी वेट से? हाँ, लग तो रही है। ये प्रैम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पतिदेव जो हमारे इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल व्हील्स लगा दी हैं, और गुड्डू कितनी खुश हो रही है इस प्रैम में लेट के। लेकिन पतिदेव एक बात बताओ, ये प्रैम नीचे कैसे जाएगी? हम तो 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो नीचे कैसे जाएगी? हैवी नहीं होगी ऐसे लेके जाने के लिए? अच्छा, आराम चली जाएगी नीचे? यस। फिर गुड्डू इसमें घूमी घूमी चलेगी? गुड्डू को उठाना, गुड्डू इसमें घूमी घूमी चलेगी? गुड्डू को उठाना और प्राइम पापा जी उठाएंगे। पापा जी आप उठाओगे? हेलो, खुश हो रही है, खुश हो रही है, खुश हो गई? खुश हो गई, खुश हो गई। नए प्राइम में सो के खुश हो गई है। अब आप फैमिली देख सकते हो सूरमा हमारी गुड्डू के कानों पर, कानों पर आंखों में सूरमा भोपाली हो गई है। फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं ना, होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मतलब कहीं ना उन्हें समझ बहुत होती है। जैसे गुड्डू की मालिश होती है तो जैसे उसको प्रेस नहीं करते बच्चों को, ऐसे सर पकड़ के ऐसे कर देते हैं फिर नीचे करते हैं, तो ये ना ऐसे हाथ पकड़ लेती है आंटी का। उसको पता है कि मैं गिर ना जाऊं,
और अभी पतिदेव क्या कर रहे थे, इसकी ना प्रैम जो नई वाली आई उसको ऐसे ऐसे हिला रहे थे, तो ये ना प्रैम को दोनों हाथों ऐसे पकड़ ली थी। तो फैमिली आज हमारी गुड्डू को ना वैक्सीनेशन लगने वाली है और मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत रोएगी। मेरे को मतलब मैं ना देख नहीं सकती ऐसे बच्चों को रोते हुए, और ये रोएगी, इसको सुई लगेगी। और फिर ये भी मैंने सुना है कि उसके बाद बच्चों को बुखार भी आ जाता है और पेन भी बहुत रहता है, वो चिड़चिड़े रहते हैं, तो वो मैं देख नहीं पाऊंगी बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमारी गुड्डू नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सुंदर सी येलो कलर की फ्रॉक पहन लिया गुड्डू ने। गुड्डू आज बेटा आपको इंजेक्शन लगेगा, रोना मत, स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना हमारी गुड्डू। तो गुड्डू को नहलाने के बाद ऐसे बांधते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि गुड्डू स्ट्रॉन्ग बने हमारी, है ना गुड्डू। आज कहाँ जाना है? आज इंजेक्शन लगेगा। हुई होगी, हुई होगी, हुई येलो। एक येलो फ्रॉक बहुत छोटी है, एक येलो फ्रॉक इतनी बड़ी है। कोई छोटी फ्रॉक हो जाती है, कोई बड़ी फ्रॉक हो जाती है। कहाँ जाना है घूमी घूमी? आज मम्मी पापा धोखा दे रहे हैं, घूमी घूमी नहीं ले जाने हैं, छुई लगेगी। Meanwhile. देखो हम 3 लोग हो गए हैं अब गाड़ी के अंदर। पहले हम 2 जाते थे, 1 और 2, अब हम हो गए 3, 1, 2 और 3। ये ऐसे सो रही है, देखना जरा घोड़े बेच के। अभी इसको लगेगी सुई, फिर ये बेचारी रोएगी, तो उसके लिए हमें बड़ा दुख है। एडवांस में हम दुख मना रहे हैं। क्या करें, आप सजेशन दो कि बच्चों को जब फर्स्ट टाइम सुई लगती है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, आप नीचे कमेंट में बताना। चले गुड्डू, चले वैक्सीनेशन के लिए। उसको पता ही नहीं बेचारे को उसमें लगने वाली है, चलो हमारी बच्ची को। चलो भाई वैक्सीनेशन लगाने चलते हैं। चलो। और ये बिल्कुल प्यार से सो रही है। अभी सबसे ज्यादा टेंशन है इसको। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला ना बुखार भी होगा 2-3 दिन, और जो पैरों पे वैक्सीन लगेगी उसमें पेन होगा, वो हाथ भी नहीं लगाने देगी। डर लग रहा है मेरे को, बेचारी अभी रोएगी और उसके बाद बुखार भी होगा। रोएगी और बुखार भी होगा, तो इसकी तो मालिश नहीं करा पाएंगे फिर हम 2 दिन तक। नहीं, तो देखो इसने मेरी उंगली पकड़ लिया बिल्कुल टाइट। ये देखो भाई मिल चुकी है पैरासीटामोल इसके बुखार के लिए। मतलब पहले से प्रिपेयर हो गई है कि इसको बुखार होगा ही होगा। पोलियो के ड्रॉप्स पी के कैसे गंदे गंदे एक्सप्रेशन बना रही है। पोलियो के ड्रॉप्स पी लिए और एक्सप्रेशन देखो इसके लड़की के। ये छोटा वायरस है, आइए दस्त के लिए है। इसकी 5 बूंद पिलाते हैं हर बार, 3 बार आएगी, 3 बार पीलिए। हाँ, क्या हुआ तेरे को? रो रही है, उसको दर्द हो रहा है। तो तू क्यों रो रही है? मेरे को रोना आ रहा है। क्यों? पता नहीं। ये तो अच्छी बच्ची है, ये तो ज्यादा नहीं रोती है। अच्छा, ज्यादा नहीं रोना, ज्यादा नहीं रोना। बस हो गया। Moments later. कि नौबिता भाभी जो है वो थोड़ी सेंटी हो गई थी जब गुड्डू को वैक्सीनेशन लगे थे। क्यों सेंटी हुई थी आप? रो रही थी ना, इसको दर्द हो रहा था। मैं दर्द में देख नहीं सकती हूँ बच्ची को। दर्द में देख नहीं सकती तो वैक्सीनेशन लगेगा तो दर्द तो होगा ही। मुझे पता है रोएगी, लेकिन मैं जब सामने से देखा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। बहुत दुख हो रहा था। और अब इसको 2 दिन दर्द और होगा, वो उसमें भी मेरे को बहुत रोना आएगा। वैक्सीनेशन तो हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर। आगे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या खुदाई वुदाई चल रही है। एक तो समझ में नहीं आती कि रोड का काम हमेशा चलता ही क्यों रहता है। अगर आपके भी गली मोहल्ले में अगर काम ऐसे चलता रहता है तो नीचे कमेंट में बताना। पता नहीं क्या करते रहते हैं, समझ ही नहीं आती। देख रहे हो आप, पूरा रोड जाम किया हुआ और जाएंगे आएंगे कैसे पता ही नहीं है। अभी ना गुड्डू फैमिली रो रही है, तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको फीड कराने के आधे घंटे बाद ना PCM देनी है ताकि पेन में भी मतलब रिलीफ हो उसको और बुखार भी ना चढ़े। तो अभी उसको हम PCM दे रहे हैं। और आइस जो है, आइस भी उसको ना उसके जहाँ पे उसको इंजेक्शन लगाए वहाँ पे उसको ऐसे भी करना है आइस का। फैमिली गुड्डू ना भी बहुत तेज रो रही थी, मतलब मैंने उसको अभी तक इतनी तेज रोते हुए ना नहीं देखा, और मुझसे ना बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। मैं अभी उसको मम्मी के पास छोड़ के आई, अभी बिल्कुल नहाने आई हूँ क्योंकि उसके फीड का टाइम होने वाला है। तो अभी मैं नीचे भागती हूँ जल्दी से। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने बोला था कि आइस पैक्स लगाने हैं, लेकिन उसको ना आइस पैक लगाने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ही ज़्यादा रो रही है। मतलब मेरे को ऐसे रोना आ जाता है। मतलब मेरी बच्ची इतना रो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे वो दर्द सहेगी 2-3 दिन तक ये वाला, और मैं कैसे उसके सामने मतलब वो करूँगी। मैं खुद इतनी ज़्यादा इमोशनल सी हो रही हूँ। ये देखो, देख रहे हो फैमिली, बेचारी अभी इसको पता गर्म भी हो रही है। ये सो रही है और मैं इसके चुपके से ना आइस पैक लगा रही हूँ। मेरे ख्याल से आइस मतलब ऐसे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, तो इसका ना कॉटन की हैंकी में ऐसे कर लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा जो जहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन लगी है ना, वहाँ पे उसको थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे कर रही हूँ। तो इसका पूरा एरिया ना रेड हो रखा है। अगर कभी आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो आप ऐसा जरूर करना। गुड्डू के पापा आ चुके हैं और गुड्डू अपने पापा के साथ ना मस्ती कर रही है। खूब सारी एनर्जी आ गई है गुड्डू के अंदर, क्योंकि सुबह से तो बेचारी रो रही थी, अभी जाके वो उठी है रात को। अब हमारी गुड्डू ने पूरी अपनी आंखें खोल ली हैं और बिशुम बिशुम कर रही है। किसको घूसे मार रही है? पति देवी है। देखो साफ सीधी सी बात ये है कि मेरी गोदी में आते ही ये चुप हो जाता।
सब लोगों को ये तो पता है कि मेरे से ज्यादा अटैचमेंट है, मीनाक्षी के साथ अटैचमेंट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी गोदी में चुप है, तो वो मेरी गोदी में चुप होती है। मीनाक्षी गोदी में रोती रहती है ना गुड्डू। ऐसे घूसा मार के दिखा दो, हम घूसा मार देंगे। बिशुम बिशुम, किसको मारेंगे घूसा? हम जिसने सुई लगाई है उसको हम घूसा मार देंगे। घूसा मार के दिखा दे एक बार, कैसे मारेंगे घूसा? बिशुम, ये देखो वाह, ये देखो घुशुम बिशुम, ये घूसा बन चुका है। और अबे मेरे क्यों मार रही है? मैंने थोड़ी लगाई है। वो कह रही है कि मम्मी को बोल रहे हो आप। मेरे क्यों मार रही है भाई? मैंने थोड़ी सी लगाई है तेरे, मेरे को क्यों घुशुम घुशुम कर रही है? ये देखना। तो फाइनली थैंक गॉड, अगर आप लोगों के घर पे भी छोटा बच्चा है तो लोग क्या करते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आती, बुखार आ जाता है बच्चों को, तो वी आर थैंकफुल टू आवर नर्स सिस्टर। उन्होंने बड़े अच्छे से बताया, दवाई भी बताई, पैरासीटामोल देनी है, दिन में 3 बार देनी है, 8 घंटे का गैप रखना है। और अब गुड्डू बेटर फील कर रही है और इसके टीके भी लग गए। 1.5 महीने वाले लगे हैं, अब 2.5 महीने वाले हम 1 महीने बाद जाएंगे, है ना झुम? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाने की कोशिश की जा रही है। और अब हमारी बेटी चुप हो चुकी है बिल्कुल। एक्सप्रेशंस देखो इसके, एक्सप्रेशंस देखो इसके। मेरे पाँव में को सुई लगी और आप मेरे को वो कर रहे हो, मेरा मजाक। अच्छा नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक नहीं, ले ले ले